क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन becomes hot when kept on a flame। आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक फ्राइंग पैन को आप फ्लेम पे रखते हैं यानी कि गैस पे रखते हैं और गैस को जब स्टार्ट करते हैं तो वो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लेम में जो हीट होती है वो यूटेंसिल्स यानी कि इस बर्तन में, जो कि यहाँ हमने क्या यूज किया, फ्राइंग पैन, इसमें पास हो जाती है। व्हेन द पैन is removed from the fire, it slowly cools down। और जब आप फ्राइंग पैन को हटा देते हैं फायर के ऊपर से, फ्लेम के ऊपर से, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। Why does it cool down? ये ठंडा कैसे होता है, क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surroundings। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि जो फ्राइंग पैन है वो अभी गर्म है और उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जो आसपास का माहौल है, जो वातावरण है, वो उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है। तो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है अपने आसपास की सराउंडिंग में, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो हीट होती है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही फ्लो करती है। जैसे पहला केस क्या था कि हमने फ्राइंग पैन को रखा फायर के ऊपर, अब फायर में हीट है और फ्राइंग पैन पहले स्टार्टिंग में तो ठंडा रहा होगा, तो जो हीट थी फायर की, जो फ्लेम की हीट थी, वो ट्रांसफर हुई, वो फ्लो हुई किसमें, उस फ्राइंग पैन में, और फिर वो धीरे धीरे गर्म हो गया। और जब हमने फ्राइंग पैन को फायर से यानी फ्लेम से हटा लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, अब फ्राइंग पैन ज्यादा गर्म है और उसके आसपास की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होता है, तो अब जो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो अब ट्रांसफर होगी अपने आसपास की सराउंडिंग में और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर तरह के केस में जो हीट से रिलेटेड है उसमें हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही ट्रांसफर होती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम चेक करेंगे कि हीट फ्लो कैसे करती है, ट्रांसफर कैसे होती है। अब हम एक्टिविटी 4.6 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो हीट होती है, जो भी हमने पढ़ा था कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, ये किस तरीके से होता है। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब एल्यूमिनियम या आयरन की आप रॉड ले लीजिए या एक फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, और उसके बाद आप इस पे छोटे छोटे टुकड़े लगा दीजिए वैक्स यानी मोम के। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये एक रॉड है और इस पर ये छोटे छोटे आप ये टुकड़े लगा देंगे वैक्स यानी के मोम के। These pieces should be at nearly equal distances, और आप इन पीसेस को ऐसे लगाएंगे कि ये लगभग एक जैसे डिस्टेंस पर ही होने चाहिए, सबकी दूरी एक दूसरे से एक समान होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड। अब इस रॉड को आप एक स्टैंड के साथ फिट कर दीजिए। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस रॉड को या इस फ्लैट स्ट्रिप को आप क्या कर सकते हैं, दो ब्रिक्स के बीच में ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ हीट The other end of the rod and observe। अब इस रोड के इस दूसरे एंड के नीचे आप यहाँ पर ये कैंडल जलाएंगे जिससे कि इस रोड को हीट मिलेगी, और उसके बाद हमें देखना है कि इस अब क्या होगा। What happens to the wax pieces? अब wax pieces यानी मोम के इन टुकड़ों के साथ क्या होता है। Do these pieces begin to fall? क्या ये पीसेस गिरना शुरू कर देते हैं। Which piece falls the first? तो सबसे पहले कौन सा वो टुकड़ा है वैक्स का, मोम का, जो गिरता है। Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हीट है वो इस एंड की तरफ से, जो कि फ्लेम के पास है, रोड का ये वाला एंड, जो फ्लेम इस आग, इस फायर के पास है, क्या आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है दूसरे एंड की तरफ। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फायर है उसके पास ये वाला एंड है इस रोड का। अब सबसे पहले ये ज्यादा गर्म होगा और जब ये गर्म होगा
तो ये किस तरफ हीट ट्रांसफर होगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हीट होटर ऑब्जेक्ट से, यानी जो होटर साइड है, जो गर्म वाली साइड है, वहां से उस तरफ ट्रांसफर होगी जो कि ठंडी साइड है। तो हीट इस तरीके से आगे जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला जो वैक्स का टुकड़ा यहाँ पर था ये पिघलेगा क्योंकि इससे हीट मिलेगी। फिर इसके बाद हीट और आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये भी धीरे धीरे पिघल के नीचे गिरेगा। ऐसे हीट यहाँ से आगे इस तरफ ट्रांसफर होती जाएगी। तो यही हमने अभी तक सीखा है इस वीडियो में कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे कि हमने फ्राइंग पैन वाला केस देखा था स्टूडेंट्स, जब हम गर्म फ्राइंग पैन को हटाते हैं फायर के ऊपर से और मान लीजिए कि आप उसको साइड में कहीं शेल्फ पे रख देते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वहां से उठाते हैं तो वो जो शेल्फ होती है, जो उसके नीचे का जो पार्ट होता है जहां पर आपने उसको रखा था, वो जगह गर्म हो जाती है, जबकि जो फ्राइंग पैन था उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो जो फ्राइंग पैन था उसकी हीट अब कहाँ ट्रांसफर हो गई, उस शेल्फ पे ट्रांसफर हो गई जहां आपने उसको रखा था। तो यही हमने आपको बताया कि जो फ्राइंग पैन है, जो उसकी हीट है वो उसके आसपास के सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से हमेशा कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होती है, फ्लो होती है। और इस एक्टिविटी में अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि ये जो रोड है इसके इस एंड पर यहाँ पर ये फायर लगाई गई है, ये कैंडल के थ्रू इसको फायर दी गई है। तो ये पहले गर्म होगा और यहाँ से ये हीट ट्रांसफर होगी, यानी हॉटर साइड से ट्रांसफर होगी कोल्डर साइड की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट हॉटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ जा रही है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। देखिए आगे यही दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कौन था, ये रोड थी। तो इस प्रोसेस को यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट के ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट is transferred by the process of conduction। सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स वो जनरली किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। यानी हॉटर साइड से जो हीट है वो कोल्डर साइड की तरफ ट्रांसफर होती है। Do all substances conduct heat easily? क्या हर तरह का सब्सटेंस हीट को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स? जैसे अभी हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि यहाँ पर हमने जो रोड ली थी वो एल्यूमिनियम या आयरन की रोड थी, तो उसके एक एंड को गर्म किया तो उसमें जो हीट थी वो दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती गई। लेकिन क्या ये हर तरह के सॉलिड में होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा हर तरह के सॉलिड में नहीं होता। जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट कंडक्ट करती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, इनमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो मेटलिक पैन होता है, जो कि फ्राइंग पैन आपके घरों में होते हैं, किचन में यूज होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं उनपे या तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या लकड़ी की कवरिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो बर्तन जब गर्म होता है, जब फ्राइंग पैन, जो कुकिंग पैन आपका जब गर्म होता है फायर की वजह से, फ्लेम की वजह से, तो वो हीट को कंडक्ट करता है और हीट को वो जहां तक उसका मेटल बना होता है वहां तक वो उसको ट्रांसफर करता है। तो जब वो हैंडल वाला पार्ट आता है, मान लीजिए कि वहां पर प्लास्टिक या लकड़ी अगर नहीं लगी होगी तो वहां पर भी हीट पहुंच जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हैंडल वाले पार्ट पे प्लास्टिक या लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही हीट को कंडक्ट नहीं करते, हीट को अपने में से पास होने नहीं देते हैं। तो कितना भी गर्म आपका पैन हो जाए, कितना भी गर्म वो कुकिंग के लिए यूज होने वाला फ्राइंग पैन हो जाए, ये जो प्लास्टिक और लकड़ी के बने हुए हैंडल होते हैं ये गर्म नहीं होते, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? और क्योंकि अगर हम लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए हैंडल से पकड़ते हैं फ्राइंग पैन को तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वहां पर ये कवरिंग नहीं होगी, प्लास्टिक या लकड़ी के बने हुए कवर अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हीट कंडक्ट होगी उस फ्राइंग पैन में वो उस हैंडल वाली जगह तक भी आ जाएगी और वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट होने देते हैं
और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को अपने में से पास होने यानी कंडक्ट होने नहीं देते। और ये भी याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं उनमें से हीट पास हो सकती है, यानी कि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, यानी वो हीट के कंडक्टर नहीं होते।